पारस जी राजनीति के महत्वपूर्ण आइडेंटिटी नहीं रहे, उनको मतलब भी नहीं है, शरीर भी नहीं काम करता, मस्तिष्क भी नहीं काम करता। तो ऐसी अराजक की स्थिति हो उसमें मैं समझता हूं कि चिराग पासवान पर लोगों को भरोसा है कि ये प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह जो कर रहे हैं, आज कल सत्ता में आने की संभावना होगी तो जनता साथ देगी। आज जो कर रहे हैं इसके चैंपियन चिराग पासवान ही हैं। तो चिराग पासवान इस बार भी पटना आए तो उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के पास 2024 में 8 या 10 सांसद होंगे, जिनके पास 40 के पास विधायक है, वो कैसे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेंगे। ठीक है, लेकिन चिराग पासवान का क्या होगा सर 2024 में? क्योंकि जो खबरें हम तक आई कि 6 से 7 सीट उनको मिल सकता है उनकी पार्टी को, अलायंस में अगर आते हैं एनडीए में तो। इसके अलावा ये भी खबरें आई कि पशुपति कुमार पारस को लेकर जो है वो पेंच फंस रहा है। चिराग नहीं चाहते हैं कि पारस जी रहें एनडीए गठबंधन में, अगर वो आते हैं तो। इन सभी बातों की क्या सच्चाई है? देखिए, जनता के सवालों के साथ खड़ा होना आवश्यक है। नेता प्रतिपक्ष सत्ता में कब चले गए पता नहीं चला। तो सत्ता और प्रतिपक्ष का यदि जनता के सवालों की उपेक्षा करके ऐसा कुर्सी के लिए मिलन हो तो वहाँ पर प्रतिपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है, और आज लोजपा रामविलास इसी काम को कर रहा है। इसलिए मैं ये बात कहूँगा कि क्या सीट हो रहा है, कैसे हो रहा है, पारस जी आएँ कि जाएं। पारस जी राजनीति के महत्वपूर्ण आइडेंटिटी नहीं रहे, उनको मतलब भी नहीं है, शरीर भी नहीं काम करता, मस्तिष्क भी नहीं काम करता। वो तो ठीक है, लीज ऑफ लाइफ मिल गया, सत्ता में चले गए तो मंत्री हैं। लेकिन जहां आप देख रहे हैं कि एफआईआर नहीं हुआ, एक दलित परिवार की लड़की पढ़ी लिखी ग्रेजुएट नवादा में, जहां हम और चिराग पासवान जी गए थे, उस केस को लड़ रहे हैं, मानवाधिकार में भी लड़ रहे हैं। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ करके, जहां सिर्फ महिलाएं हैं, 12 बजे रात में जो नग्न प्रदर्शन किया, कोई कानून व्यवस्था है क्या? कोई बोलने वाला है क्या? कल भी हम आ रहे हैं अतरी के इलाके से, एक जवान को जो गरीब परिवार से है गोली सीधे मार दिया। राजवल्लभ यादव के कंपनी में ये काम करता था, उधर एक जो है बैजू यादव नामक रंगदार वहाँ जिसका आया है राजद से का ही ये है, तो एक गरीब आदमी को मार दिया, गोली बेवजह मार दिया। सर्वर डाउन हो गया, देरी हो गया देने में, फोर्स ही उस सरेंडर कर गया और तब मार दिया गोली। कल भी मैं उस परिवार से मिल कर के आ रहा हूँ। प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, प्रतिदिन यहाँ लाशें बिछ रही हैं। 50 से कम मर्डर नहीं होता है प्रतिदिन, लेकिन अखबार की सुर्खी नहीं बन पाता है। और कानून व्यवस्था हम पूरा प्रोटेक्शन देंगे, आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसी अराजक की स्थिति हो उसमें मैं समझता हूं कि चिराग पासवान पर लोगों को भरोसा है कि ये प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह जो कर रहे हैं, आज कल सत्ता में आने की संभावना होगी तो जनता साथ देगी। आज जो कर रहे हैं इसके चैंपियन चिराग पासवान ही हैं। अच्छा, जो 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, मोकामा, कुढ़नी और गोपालगंज, वहाँ पर लोजपा की क्या भूमिका रहेगी? और खासकर मोकामा पर सबकी नज़र टिकी हुई है। और पार्टी मिल बैठ कर के तय करेगी इस विषय पर। चलिए, तो ये डॉक्टर अरुण कुमार हैं, लोजपा से जुड़े हुए हैं, लोजपा के उपाध्यक्ष हैं, और अपनी बातों को रखा है। सबकी नज़र इसी बात पर बनी हुई है कि आखिरकार 2023 में क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो सरकार अभी कुछ ही दिन पहले बनी है 9 अगस्त को, जहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आए थे, अचानक ये तल्खी क्यों दिखने लगी? किसे हड़बड़ी है मुख्यमंत्री बनने की और किसे बचानी है अपनी कुर्सी? ये सवाल है जो बिहार में सबसे ज्वलंत बना हुआ है। आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।